हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर ये चारों सिखाएंगे। और ये जैसे ही सवाल इसको एग्जाम में आएगा वैसे ही आप इसको 1 सेकंड 2 सेकंड में आप पकड़ लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो इसलिए ये चारों प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और ये आता ही है एग्जाम में। तो इसको चारों को अच्छा से देख लीजिए और जैसे ही प्रश्न आए वैसा ही आंसर इसका हो जाएगा हल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले माद सिखाते हैं। माद का फॉर्मूला आता है सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षण की संख्या, यानी कि सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा माद। अब उसके बाद ये कब किसके लिए है? जब अलग अलग रेंज में हो। ठीक है, जैसे सवाल देखिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे 10, 13, 7, 20 और 5 का माद क्या होगा? तो क्या करेंगे, इसमें सभी को जोड़ देंगे। जैसे 10 13 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 5 बटा में कितना है संख्या? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो इस सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 10 13 23 7 30 20 50 5 55, ये आया कितना? 55। और टोटल कितना संख्या था? सभी परीक्षण संख्या 5, 5 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 11। 11 पर में कट जाएगा तो इसका मात्र कितना हो गया? 11। ये तो सिंपल है, सबको जोड़ के और जितना संख्या भाग दे देंगे। अब जो एग्जाम में आता है उस तरह का प्रश्न देखिए। जब भी कोई भी लगातार संख्या रहेगा उसका माद निकालने बोलेगा। लगातार मीन्स समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर कोई सवाल हो और उसका माद पूछेगा तो सिंपल सा ट्रिक लगाना है कि वो बीच वाला जो मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। जैसे इधर से देखिए 3 4 5 6 7 लगातार एक का अंतर है, यानी लगातार संख्या हो गया। अब ये बीच में कितना आ रहा है? बीच में 5 आ रहा है, तो इसका ये माद 5 हो जाएगा। समझ गए? अगला देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माद। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को। तो 1 2 3 4 और 5, 5 प्राकृत संख्या कहा। तो इसमें देखिए बीच में क्या आ रहा है? 3, तो यही हो गया माद इसका 3। समझ गए? चलिए अगला देखिए और भी बताते हैं। 1-2 प्रश्न और है। जैसे यहाँ देखिए 5 10 डॉट डॉट 105, इसका पूछेगा माद निकालना है। तो अब इसमें तो संख्या बीच में कौन आएगा पता नहीं है, तो बीच में पता नहीं है तो एक चीज समझिए इसमें भी, लेकिन एक चीज देखिए लगातार अंतर है, अंतर सेम है, लगातार का सेम अंतर। जैसे 5 10 तो यहाँ 15 20 25, यानी 5 5 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी में हो गया। लेकिन बीच में पता नहीं कि कौन संख्या बीच में भी आ रहा है, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि ये प्रथम और अंतिम को जोड़ देंगे और उसको फिर 2 से भाग कर देंगे। तो प्रथम कितना है? 5 और अंतिम है 105 बटा 2 करेंगे तो ये आएगा 110 बटा 2, यानी कि 55। इसका माद कितना निकल जाएगा? 55। तो इस तरह से बनाएंगे, एग्जाम में आएगा तो आराम से बताए थे ना आपको, 2 सेकंड में बनेगा तो बन जाएगा, आराम से बनेगा। अगला देखिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का माद। ये सब प्रश्न एग्जाम में रहता है, इसलिए इस तरह का बता रहे हैं ताकि माद आज के बाद से माद के लिए आपका कहीं भी वीडियो देखना नहीं पड़े। हर टाइप का प्रश्न जो आता है वो बता देते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, लगेगा ही, गारंटी है, तो लाइक कर दीजिए कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किए होंगे तो वो भी कर लीजिए, और शेयर भी साथ में कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी बच्चे को आपके माध्यम से कुछ नॉलेज मिल जाए। और सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मैथुत में कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, दिक्कत हो, सॉल्व हो जाएगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का माद पूछा है। 3 के प्रथम 9 गुणज, तो अब ये बच्चे सवाल ही देख के कहते क्या है, तो कुछ नहीं है, गुणज मिस होता है पहाड़ा। तो 3 का 9 तक पढ़ा पढ़ना, जैसे 3 6 9 12 इस तरह पढ़ना 9 बार। तो 9 बार तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो अब इसमें सभी को जोड़ेंगे, टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे? प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे और फिर उसका, क्योंकि क्या है ये समांतर श्रेणी में है, सभी में अंतर 3 का है, तो क्या करेंगे? प्रथम और अंतिम को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा 30 बटा 2 बराबर 15, कट जाएगा। तो इसका माद कितना हो गया? 15। इतना सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, उसको 1-2 बार देख लीजिए और इसको सेव करके रख लीजिए,
जब जब एग्जाम नज़दीक होगा ये वीडियो को खोल के देख लीजिएगा एक बार। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का मान क्या होगा? देखिए प्रथम 15 पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 इस तरह जब चलेंगे तो कहाँ तक? 14 तक, क्योंकि 15 तक नहीं लिखेंगे, बच्चे यही गलती करते हैं, 15 तक लिखते हैं, क्योंकि पूर्ण में एक पहला शून्य आता है। तो इसमें क्या होगा, अब ये भी लगातार अंतर है, एक एक जुट रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में हो गया। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 0 + 14 बटा 2 यानी कि 14 बटा 2 बराबर 7। कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्द बन जाएगा। और बाकी बच्चे क्या करेंगे, सबको लिख के जोड़ते रहेंगे, फिर 15 से भाग देंगे, तब तक में आप अगला प्रश्न को हल करके बैठे रहिएगा। उसी प्रकार देखिए प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का मान। अब 20 कहा तो कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 19 तक होगा। तो सीधा क्या करेंगे, 19 को आधा कर देंगे, 9.5। बात समझ गए? चलिए, तो मार्च से आपका आज के बाद प्रश्न एक भी मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। चलिए, अब ये अंतिम प्रश्न है, इसको कमेंट में आप लिखिएगा। कमेंट में लिखिएगा माध बराबर, जो इसका माध आएगा वो कमेंट में हमको लिख के दिखाइए। ठीक है, फॉर्मूला बता ही दिए थे कि जब सेम गैपिंग हो, अंतर सेम हो, तो समांतर श्रेणी में होता है। तो समांतर श्रेणी का माध कैसे निकलता है बता दिए हैं। ये थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग करके कमेंट में बताइए, तब समझेंगे हाँ आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं। ओके, चलिए अब माध्यिका और अब सिंपल है। माध्यिका बहुलक परिसर एकदम इजी है। माध्यी में जो बच्चे गलती करेंगे माध्यिकार में गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माध्यिका का एक ही रूल है, जो बीच में आए वो हो जाता है आंसर। तो बीच में कब? जब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही या अवरोही क्रम में सजा के लिख देंगे, और जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो जाएगा। जैसे इसको अगर असेंडिंग में सजाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2, उसके बाद 3, तब 5 और 7, यानी आरोही क्रम में सजा दिए। तो बीच में कौन आ रहा है? तो बीच में आ रहा है 3, तो यही हो जाएगा इसका माध्यिका 3। 3 क्या हो जाएगा? माध्यिका। अगला देखिए 3 6 7 1 2 5। तो अब ये क्या है? तो इसको भी फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी लगाना है लगा दिए। असेंडिंग में रखते हैं तो 1 2 3 5 6 7। अब इसका बीच वाला देखेंगे, तो बीच वाला जब देखेंगे तो इधर 2 हटेगा, ये 2 हटेगा, तो बीच में क्या आ गया? अब बीच में 2 संख्या आ गया। तो जब 2 संख्या बीच में आए तो कोई दिक्कत नहीं, तब दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। जैसे जोड़ेंगे 3 + 5 और इसको आधा कर देंगे, तो ये आएगा 8 बटा 2 यानी कि 4। तब इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? तब इसका माध्यिका हो जाएगा 4। जब इसमें बीच वाला संख्या नहीं मिले, 2 को मिले, तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, बस इतना ही है माध्यिका में, और कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है। चलिए बहुलक देखते हैं। बहुलक में देखिए है, बहुलक दिया रहेगा, इसका बहुलक निकाला है तो 3 4 5 4 3 2 3। अब इसमें देखने बहुलक में क्या होता है, बहुलक में जो सबसे अधिक बार आए वो आंसर हो जाता है, सिंपल। तो इसमें देख के ही पता चल रहा है। देखिए 3 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 4 कितना बार आ रहा है? 2 बार। 5 आ रहा है 1 बार, और फिर 2 कितना बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक 3 आ रहा है 3 बार ना। 3 बार कौन आ रहा है? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब 3 बार आया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके लिए अलग से एक उदाहरण और बता देते हैं। जैसे 7 है, 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, फिर 7 है। अब इसमें देखेंगे कौन सबसे अधिक आ रहा है, तो 7 देखिए 3 बार आ रहा है ना। तो यही हो जाएगा, 7 कितना बार आ रहा है? 3 बार, तो सबसे अधिक 7 ही आ रहा है। तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। बहुलक बराबर 7। समझ गए? चलिए अब परिसर देखते हैं। तो परिसर रेंज, ठीक है, रेंज कैसे निकालना है? तो इसमें कुछ सजाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें क्या करना है, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। बस सिंपल सा, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? रेंज निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा संख्या कितना है? 23 है, यहाँ लिख देंगे 23 घटा। सबसे छोटी क्या है? 3 है, यहाँ लिख देंगे 3 बराबर क्या आ जाएगा? 20। इसका परिसर क्या आ गया? 20। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा कितना है? 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20, और छोटी कितना है? 0, तो इसका आ जाएगा 20।
आशा करते हैं आपको एकदम अच्छा से समझा दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त में शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि वीडियो के और ज़्यादा जो भी बच्चे इसमें से कमज़ोर होंगे उसको भी पास जाएगा, वो भी देखेंगे। तो इस तरह का आप लोग को बहुत कम समझाते हैं टीचर, तो इसलिए हम माध्य को एक जगह और जिस तरह का एग्जाम में सब प्रश्न रह आता है सभी को एक जगह उसको रख के समझा दिए हैं। अब जो है इससे बाहर माध्य में नहीं पूछेगा। बहुलक, माध्यिका और परिसर ये इजी रहता है। माध्य में ही बच्चे अगर थोड़ा सा अलग ढंग का पूछ देता है तो बच्चे गलती करके आ जाते हैं। तो सर माध्य को जितना भी प्रकार से सवाल आता है सभी को सिखा दिए हैं। अगर आपको और भी कोई भी एग्जाम दिए होंगे उसमें माध्य में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिए और उसका हम फिर उसका वीडियो ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे ट्रिक का। तो इस तरह में हजारों प्रश्न है, सभी को मैं बारी बारी से आपको सिखा देंगे। लेकिन यही है, शर्त है थोड़ा आप लोग कमेंट करते रहिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते। आप लोग कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि हम डेली वीडियो आप लोग के लिए बना सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।